आइए प्रभु का वचन हम लोग देखेंगे। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 17 हम लोग उड़िया भाषा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। शेष कथा एही प्रभुंक ठारू शक्ति प्राप्त हुई ताहांको पराक्रम रे बलवान हुओ। तुम्हे माने जेपरी शैतान रो समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडयमान होई पारो एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जारे आपना आपना को सुसज्जित कर। कारण आम्भ मानुक युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नुहे किंतु आधिपत्य विरुद्ध रे कर्तापर विरुद्ध रे एही अंधकार जगत पति मानक विरुद्ध रे पुणी आकाश मंडल दुष्टात्मांक विरुद्ध रे। एणु तुम्हे माने जेपरी दुर्दिन रे प्रतिरोध करी सर्वजयी होई अटल रही पार एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा ग्रहण कर। अतएव सत्य रूप कटिबंधनी रे कटि बांधी धार्मिकता रूप उरस्त्राण परिधान कर। शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जात रूप पादुका पादरे पिंधि अटल होई थाओ। सेथि संगे संगे जद्वारा पापात्मार अग्निबाण निर्बाण करबाकू समर्थ हुओ सेही विश्वास रूप ढाल धर। पुणी परित्राण रूप शिरस्त्राण परिधान कर ओ आत्मांक खड्ग अर्थात ईश्वरंक वाक्य धारण कर। हालेलुया। इधर साधु पौल एफिशियंस मंडली से बात कर रहे हैं और बात करने के समय में ये बात बता रहे हैं 6 अध्याय में, फाइनली माय ब्रेदरन बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। परमेश्वर का बल में, परमेश्वर का शक्ति में हम लोग बलवान होना, अपना बल में नहीं, अपना शक्ति से नहीं, अपना ताकत द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का शक्ति पहनने का समय आ गया है। जब हम लोग पहनता है तो हम लोग शत्रु को विरोध कर सकता है। इसलिए तो साधु पौल बोलता है अंत में भाई लोग परमेश्वर में बलवान रहना और उनका बल में, उनका जोर में हम खड़ा होना है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का पूरा हथियार को पहनना है। जैसे शैतान का हर एक चालाकी, हर एक काम, हर एक जो काम जो हम लोग देखते हैं उसका विरोध हम लोग कर सकता है। गया मंगलवार हम लोग वचन सुना था कि हमको पहनना है, हमको पहनना है। क्या पहनना है? वो नया व्यक्ति को हम पहनना है और पुराना व्यक्ति को हम उतारना है। ये नया व्यक्ति क्या होता है? मसीह यीशु में आके हम एक नया व्यक्ति होता है, नया व्यक्ति बनता है। हमारा जीवन में सब कुछ नया बन जाता है। हमारा पुराना जो कुछ है वो लोप पाता है और हमारा जीवन में सब कुछ नया बन जाता है। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु में आने द्वारा प्रभु हम लोग को ऐसा ही नहीं रखा है, हम लोग को कुछ दिया है, हम लोग को कुछ दिया है, बल दिया है, हथियार दिया है। जैसा शरीर में हथियार है, अभी हम लोग देखा इजराइल और पालिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है, ये वो इधर से बम डाल रहा है और उधर से बम डाल रहा है, दोनों तरफ से बम डाल रहे हैं और एक दूसरों को मार रहे हैं। तो ये शरीर में है, लेकिन आत्मा में भी युद्ध होता है। आत्मा में भी शैतान हम लोग को ऊपर में बम डालने के लिए वो चाहता है और इजराइल पर ये जो शत्रु लोग जो है उन पर विजय नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इजराइल को संभाल के रखा है, उनका छाए का नीचे, उसका देना का नीचे रखा करके। इसलिए मिसाइल जाके उधर गिरता नहीं, उधर लगता नहीं, उसको संभाल के रखा है। परमेश्वर इजराइल का सुरक्षा है, उनका बल है, उनका हथियार है। इजराइल का बल क्या है? परमेश्वर। जो दूसरा देश अगर होता है तो अब तक बहुत नुकसान हो जाता था। जब 2000 से ज्यादा रॉकेट मारा है तो बहुत नुकसान हो जाता था, लेकिन इजराइल कैसा बच गया? क्योंकि परमेश्वर का छाई का नीचे रखा है इजराइल को, और इसीलिए शत्रु उनको आक्रमण नहीं कर सका है। अभी के लिए हम लोग के लिए भी प्रभु हम लोग को ऐसा नहीं रखा है। हम लोग देखते जो कुछ होता है जगत में, आज बहुत कुछ होता है, बीमारियां, महामारी होता है, ये होता है, वो होता है, मर्डर होता है, चोरी होता है, सब कुछ होता है।
ये सब शैतान का सब काम चाल है। और परमेश्वर अंतिम समय में शैतान को और समय दिया है और शक्ति दिया, अधिकार दिया है कुछ काम करने के लिए, क्योंकि विश्वासी लोग को परखने के लिए और मजबूत करने के लिए और अविश्वासी लोग को बताने के लिए कि एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यीशु। ये सब जो घटना हो रहा है ये सब बताने के लिए, जगत के लोगों को बताने के लिए, विश्वासी लोग को बताने के लिए कि परमेश्वर पूरा कंट्रोल में है, सिंहासन पर बैठा है, राज्य करता है। तो हम लोग को क्या दिया है, इधर साधु पौल कितना सुंदर से बोलता है, परमेश्वर का पूरा हथियार हम लोग पहनना है, जैसा हम लोग शैतान का हर चालाकी पर हम लोग विजय कर सकता है। हालेलुया। और एक जगह में यीशु बताता है, आई गिव यू पावर ओवर ऑल, अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी। शैतान का जितना शक्ति है ये सब पर प्रभु यीशु बोलता है हम आपको अधिकार दिया है इस सब पर विजय करने के लिए। और शैतान का कोई भी काम आपका पास पहुंचने नहीं सकता है करके, इसीलिए इसी तरह भाषा में बात करता है। शैतान का काम हमारा एक विश्वासी का जीवन में कैसा होता है, जब विश्वासी उसके लिए खिड़की खोल देता है, उनके लिए दरवाजा जब खोलता है, तब शैतान प्रवेश होके काम कर सकता, उनका नुकसान का काम, जो उनका काम है, धोखा देने का काम। लेकिन जब एक विश्वासी होशियार है, खड़ा है, परमेश्वर का पूरा हथियार को पहना है, तो शैतान उसके पास पहुंचने नहीं सकता है। जैसा भजन संगीत का 91 में लिखा है, 1000 एक तरफ गिरेगा, 10,000 एक तरफ गिरेगा, एक भी नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। एक भी आपको नहीं छू सकता है। क्या बोलता परमेश्वर, 1000 इधर, 10,000 इधर, तो खाली 2,000 वो लोग छोड़ा रॉकेट, लेकिन 1,000 और 10,000, 11,000 छोड़ने से भी एक नहीं लगेगा करके परमेश्वर बोल रहा है। तो इसलिए हम लोग को हथियार पहनने के लिए परमेश्वर ने बताया है। अगर हम लोग को चोट लगा, अगर हम लोग को कुछ बिगड़ गया है, तो हम लोग दरवाजा खोला है। ये नहीं है कि एक क्रिश्चियन 200 साल तक जिएगा और मरेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारा काम इधर खत्म हो गया है, हमें ये जगत छोड़ के जाना है। अभी अभी बीच बीच में हम लोग का अनेक प्रियजन चले गया, एक पर एक जा रहा है, ये जा रहा है, यीशु लेके चले जा रहा है। इसके लिए हमारा चिंता नहीं है, हम लोग को जाना है, उसके लिए चिंता नहीं। हम लोग का चिंता है जब शैतान का गोली आके आपको लगता है, जब शैतान का कोई काम आके लगता है, उसका कोई तीर जब आपको लगता है, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको हर प्रकार का हथियार, इधर ये वचन में भी साधु पौल बोलता है हमको पहनना है। आप जानते जो जो हथियार इधर लिखा है पहनने के लिए बोला है, कहीं पर उतारने के लिए नहीं बताया है। उसका मतलब पहन के रहना हमेशा, खाने का टाइम पहनना, नहाने का टाइम पहनना, सोने का टाइम पहनना, बाहर जाने का टाइम पहनना, वो पहन के रहना है। इसका मतलब हमारा मन बन के रहना, हमारा एक छाती पूरा बंद होके रहना है, हमारा पैर हमेशा प्रभु का वचन में रहना है। हम लोग प्रभु का वचन में चलना है, प्रभु का बात को मान के चलना है। हम लोग का पांव ये नहीं है कि एक इधर जाएगा और एक उधर जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग परमेश्वर का वचन को पालन करके एक ही रास्ता में चलना है। परमेश्वर हम लोग को ढाल दिया है, वो ढाल जो दिया है इजराइल का आयरन डूम से भी और भी अच्छा है। बोलता है शैतान का सब जितना तीर मारता है वो सब तीर को रोकने के लिए ढाल है। प्रभु को धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ प्रभु को धन्यवाद देता है कि नहीं? प्रभु हम लोग को ढाल दिया है शैतान का हर तीर को रोकने के लिए, एक भी आपके पास नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा है प्रभु का हम लोग को हेलमेट दिया है। हालेलुया। हम सोचा खाली उड़ीसा में बोलता है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, प्रभु भी हम लोग को हेलमेट दिया है, परित्राण का हेलमेट दिया है। देखो वो हेलमेट को उतारना नहीं, सर को ढाक के रखना है। हमारा माइंड को खराब करने के लिए शत्रु बहुत काम करेगा, तो हमारा माइंड खराब नहीं होना तो हम हेलमेट पहनता है। तो जब भी शैतान कुछ आक्रमण करता है हमारा सर में नहीं लगेगा, माने हमारा माइंड में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड ढका हुआ हेलमेट पहना है। हालेलुया। हमको यह वचन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बोलता है आत्मा का तलवार लेना जो परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया। ये सब चीज से जब हम अपने आप को सजा के रखता है, हम एक विजय का विश्वासी है। एक दिन नहीं, आप ये जगत छोड़ के जाने तक आप विजय होके रह सकते हैं। आपका पास में आत्मा का तलवार है। आपका पास है कि नहीं पता नहीं, हमारा पास एक तो बड़ा वाला है, बड़ा बाइबल है। हालेलुया। ये आत्मा का तलवार है, और ये तलवार होता है शैतान का हर एक काम को काट के। हालेलुया। इससे ये एक ही हथियार है जब हम शैतान को आक्रमण कर सकता है। हालेलुया। ये एक ही वन वेपन फ्रॉम विच आई कैन अटैक द एनिमी। बाकी सब हमको सुरक्षा देता है, ये डिफेंसिव है। हमको जो रख के ढाक के रखा है ये डिफेंसिव है, हमारा पास में नहीं लगने के लिए। लेकिन जो तलवार है आत्मा का, जो प्रभु का सुसमाचार है, वो है शैतान को काटने के लिए, शैतान का हर बात को काटने के लिए। एक डॉक्टर ने मेरी को कुछ दिन आगे बोला था 10 दिन, मतलब 10 दिन में चले जाएगा। 10 दिन तो संगे संग कैंसिल किया, तलवार लेके वो वचन को, वो बात को काटा। 10 दिन नहीं, काट दिया। प्रभु जब बुलाएगा जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग उसी तरह वचन को कैंसिल करते हैं। प्रभु बोलता है आप 70 साल के लिए रहेगा, बल ज्यादा रहने से 80 साल तक रहेगा। आपका जब तक हमारा दरकार है, काम है, हम आपको इधर रखा है। जब काम खत्म हो जाएगा, हम आके आपको, आपका हमारा साथ में लेके जाएगा कि हम जिधर उधर आप भी रहेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, हम लोग को प्रभु हर प्रकार का हथियार दिया है, और वो हथियार हमारा सुरक्षा के लिए, हमारा विजय के लिए, और हर दिन हमारा विजय हो सकता है। इधर बोलता है क्योंकि 12 पद में, क्योंकि हम लोग शरीर और मांस से और खून से नहीं लड़ता है, मनुष्य के साथ में हम लोग नहीं लड़ता है, हम लोग नहीं लड़ता है शरीर का साथ में। हम लोग का युद्ध होता आत्मा में, मध्य आकाश में युद्ध हो रहा है, हम लोग का ऊपर में युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध हो रहा है विश्वासी लोग और शत्रु का विरोध में, शैतान का विरोध में, शैतान का राज का विरोध में हम लोग युद्ध कर रहे हैं। और जब हम लोग उधर युद्ध करके उनको जीतता है, तो इधर धरती पर अनेक लोग मुक्त हो जाता है। जब हम लोग अपना बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करता है, अपना बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करता है, अपना बंधु लोग के लिए, अपना प्रियजन के लिए प्रार्थना करता है, जो प्रभु यीशु में नहीं आया, किसी प्रकार का बंधन में है, तो हम लोग क्या करता है, प्रभु का तलवार लेता है, आत्मा का तलवार लेके, और बोला है प्रभु यीशु बताया उसका वचन में, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार होगा। वो वचन को हम लोग ले लेता है, तो हम तलवार निकालता है, ये वचन बोल के हम शैतान से बात करता है, शत्रु हमारा बंधु लोग सब उद्धार होगा, तुम्हारा जो भी जंजीर है, तुम्हारा जो भी चालाकी हम काट देता यीशु के नाम से। वो तलवार को लेके हम चलाता है। जब हम वचन बोलता है तो हम तलवार चलाता है, और शैतान का हर बात को कैंसिल करता है, उसका जंजीर को हम तोड़ देता है, उसका बंधन को तोड़ देता है, और अपना प्रियजन को मुक्त करता है। आईसीयू में जब कोई है तो उनको कैसा हीलिंग होता है, ऐसे ही होता है। हम लोग को मना करता जाने के लिए, हम लोग को मना करता जाने के लिए, लेकिन जब हम लोग घुटना टेक के प्रार्थना करता है, और हम लोग जब प्रार्थना करता है, तो हमारा प्रार्थना वो अंदर प्रवेश करता है, हमारा प्रार्थना उधर प्रवेश कर सकता है। कोई डॉक्टर ना कोई सिक्योरिटी प्रार्थना को रोकने नहीं सकता है। वो प्रार्थना शक्ति से जाता है, और उधर स्वर्गदूत अंदर जाता है, क्योंकि हम लोग वचन बोला है, हम लोग वचन बोला है, तो स्वर्गदूत वो वचन को पूरा करता है, शैतान का काम को हटाता है, और उधर जाके पहुंच जाता है, और हमारा प्रियजन उद्धार होता है। हमको याद है कुछ साल आगे हम लोग का एक बहन कटक मेडिकल में पड़ा था, और हम लोग जा रहा था उसको देखने के लिए, ऑटो में जा रहा था। उस टाइम में ऑटो में जाता था, तो उधर में एक फोन कॉल आया था कि वो बहुत सीरियस है, पेशेंट बहुत सीरियस है, और निश्वास लेने नहीं सकता है, ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है करके लिखा है। तो हम लोग कितना जन था, 4-5 जन। हम लोग जाके जब पहुंच गया और वार्ड के अंदर देखा, तो उधर देखा कि वार्ड बॉय सब दौड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए। इतना बड़ा मेडिकल में ऑक्सीजन नहीं है, वो लोग जाता लाने के लिए। और जब देख रहा था तो ऑक्सीजन आने का आगे हम लोग 4 जन उधर वरांडा में था,
वो जो मैडम जो था, जो लेडी जो सीरियस था, उनका 2 बच्चे लोग हम लोग का साथ खड़ा था, और मेरी और हम था। वो बरांडा में हम लोग 4 जन खड़ा था। हम लोग वो बेड की तरफ देखा जिधर हम लोग का प्रियजन, वो 2 बच्चे लोग का माँ वो तरफ रहे, मैंने बहुत जोर से निश्वास ले रहे हैं। तो हम लोग देखा और लगा जैसा सरगुना वो वार्ड के अंदर में घूम रहा है, मरण का सरगुना, मरण का सरगुना वो रूम के अंदर में, वार्ड के अंदर में घूमता करके हम लोग को लगा। तो हम लोग 4 जन हाथ पकड़ के प्रार्थना किया, मरण का आत्मा यीशु के नाम से तुमको धमक देता है, वो बेड को तुम छूने नहीं सकता है, वो व्यक्ति को आप लेने नहीं सकता है, मरण का आत्मा हम तुम लोग को बांधता यीशु के नाम में। 4 जन हम लोग आंख बंद करके जब प्रार्थना किया, 2 मिनट प्रार्थना किया रहेगा, जब आंख खोल दिया तो हम देख रहा था कि बेटी जो है, वो बड़ा लड़की थी, वो बेटी माँ को देख रहे हैं और माँ भी बेटी को देख रहे हैं। हम देखा माँ बेटी, बेटी माँ को देख रहे हैं, और माँ पूरा एकदम नॉर्मल दिखता है। हालेलुया। थोड़ा देर आगे इतना जोर से निश्वास ले रहा था, 2 मिनट का प्रेयर में वो पूरा एकदम इतना सुंदर से पूरा नॉर्मल जैसा हो गया, और वो अपना बेटी को देख रहा है। बेटी भी घूम के आश्चर्य होके माँ को देख रहा है। बोले तुम देख रहा क्यों, दौड़ के जाओ मम्मी के पास। और वो लेडी घर आया और उस समय मरा नहीं, प्रभु उसको उद्धार कर दिया, क्योंकि प्रार्थना में बल है। वो सरगुना को हम लोग हटाए उधर से, जा हटो इधर से, उसको छूने नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या करता है, हर उल्टा बात को काटना है, हर नेगेटिव बात को काटो। हालेलुया। हर नेगेटिव बात को जो हम काट देता है, वचन को लेके तो हम कैंसिल कर देता है, और जो होने के था नहीं होता है। तो हम लोग वचन जानना है, कब उसको यूज करना, कब व्यवहार करना, और प्रभु कैसा काम करता है वचन द्वारा। वचन होता तलवार। हालेलुया। अगर प्रभु किसको लेने के लिए चाहता है, उसको कोई रखने नहीं सकता है। अगर प्रभु किसी को रखने चाहता है, उसको कोई लेने नहीं सकता है। वो बात हम नहीं बोल रहा है जबरदस्ती हर प्रार्थना में। अभी हम लोग का एक प्रियजन चले गया, हम लोग बहुत प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु उनको लेके चले गया। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग का कुछ बोलने का नहीं है। हर चीज हम लोग नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु हम लोग को अधिकार दिया है उसको इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। तो तलवार दिया है, वो अंधकार का अधिपति, अंधकार का राज का विरोध में लड़ने के लिए सिर्फ विश्वासी का पास में अधिकार है। आप जो यीशु को ग्रहण किया है, आप बैप्टिज्म लिया है, आप पवित्र आत्मा जब भरा है, आप वचन को विश्वास किया है, वचन को जो प्रार्थना में आप इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ आप ही ये अंधकार शक्ति को या अधिपति को आप ही हरा सकता है, और कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर, सुपर पावर, इजराइल, कोई नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं हरा सकता है अंधकार शक्ति को। सिर्फ एक विश्वासी, जितना छोटा विश्वासी होने दो, छोटा मतलब नया विश्वासी होने दो, जितना पुराना विश्वासी होने दो, उसका अधिकार है शैतान का अधिकार को तोड़ने के लिए, अब प्रभु का नाम में विजय पाने के लिए। इसलिए बोलता है पहनो, ये सब जो हम पहनता है, तो इधर हमारा बाइबल में लिखा है कुश्ती लड़ने का जैसा। जैसा हम लोग एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ता है, हमेशा रॉन्ग व्यक्ति से हम लोग कुश्ती लड़ता है। विश्वासी लोग एक भूल करता है, रॉन्ग व्यक्ति दूसरा विश्वासी के साथ में कुश्ती लड़ता है, उसका विरोध में बोलता है, उसके साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, सब अन्याय करता है। विश्वासी का साथ में लड़ने के लिए परमेश्वर नहीं बोला है, शैतान का साथ लड़ने के लिए। हमारा शत्रु होता शैतान, तो हम जब लड़ता है उनका साथ लड़ना है। 12 पद में वही लिखा है, हम लोग मांस का साथ में और खून का साथ में युद्ध नहीं करता है, किंतु अंधकार का शक्ति अधिपति का साथ में और अंधकार का राज्य का साथ में विरोध में, और हर प्रकार का आत्मिक का मंदा था उसका विरोध में हम लोग युद्ध करता है। और वो भी वो स्वर्गीय में है, ऊपर में है, उनका विरोध में, ये अंधकार शक्ति है, उसका विरोध में हम लोग लड़ता है। इसलिए बोलता है 13 पद में, इसलिए हम लोग परमेश्वर का हर हथियार को पहनना है, क्योंकि हम लोग एक युद्ध में है। आप जानता है
जब आपका वोट डालता ना, वोट, जब आप कोई वोट अगर एक पार्टी के लिए डालता है, उसका मतलब वो वोट दूसरा पार्टी के अगेंस्ट में है। हेलो, अगर आप कांग्रेस को वोट दिया मतलब आप बीजेपी का विरोध है। नहीं, हम बीजेपी का विरोध नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकता है। जब आप बीजेपी को वोट दिया मतलब आप कांग्रेस का विरोध है। आप दोनों तरफ नहीं हो सकता है। आप इधर वोट दिया उसका विरोध हो गया, अगर इधर वोट दिया तो उसका विरोध हुआ। अगर आप यीशु को वोट दिया आप शैतान का विरोध है, और इसीलिए वो आपको विरोध करता है। समझ जाओ, कोई न्यूट्रल नहीं होता है। कभी कभी विश्वासी लोग ऐसा ही जीता है। वो लोग सोचता है ये नौका में एक पैर रखेगा, वो नौका में एक पैर रखेगा। जैसा बॉर्डर में जो लोग रहता है, मालूम है, इच्छापुरम बॉर्डर में जो लोग रहता है, जब आंध्रा में चावल सस्ता हो जाता तो उस पार चल जाता है, जब उड़ीसा में चावल सस्ता है तो इस पार आ जाता है। तो ये बॉर्डर का काम नहीं चलेगा परमेश्वर का साथ। हमको अपना जीवन को रखना है। और जब हम बोलते हैं यीशु हमारा प्रभु है मतलब शैतान हमारा शत्रु है। अगर हम बोलते हैं हम यीशु को नहीं चाहता है मतलब यीशु हमारा विरोध हो गया और शैतान हमारा फौर हो गया। तो हम जब एक पार्टी को वोट देता है तो ऑटोमेटिक दूसरा पार्टी हमारा विरोध हो जाता है और हमारा साथ में युद्ध होगा। हालेलुया। आप उसको नहीं मारने से कि वो आपको मारेगा। नहीं, हम किसका साथ झगड़ा नहीं कर। अरे बाबा, किसका साथ झगड़ा जगत में मत करो, परिवार में मत करो, चर्च में मत करो, लेकिन शैतान का साथ जरूर करना है। आप उसको थप्पड़ नहीं मारेगा, वो आपको थप्पड़ मारेगा। तो इसीलिए शैतान को मारना है। प्रार्थना वही है, प्रार्थना होता है शैतान का विरोध में। हालेलुया। इसीलिए हम लोग अपना आप को प्रस्तुत करना, ये सब हथियार को पहन के हम शत्रु का सामने खड़ा होना है। हालेलुया। गया मंगलवार बताया था कि हम यीशु को पहनना है, उसका उद्धार का वस्त्र पहनना है, उसका उद्धार का कपड़ा पहनना है, उसका पवित्रता पहनना है। हालेलुया। उसका धार्मिकता हमको पहनना है। ये सब पहनने का जैसा भाषा में लिखा है, जैसा ये शर्ट हम पहना है, जैसा ये चश्मा हम पहना है, ऐसे ही प्रभु का भी दिया है पहनने के लिए। प्रभु का कपड़ा जब हम पहनता है तो हम यीशु बन जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर जब ऊपर से पिता देखता है तो यीशु को देखता है, यीशु को देखता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग बहुत संभाल के रहना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्रभु का साथ में चलना है। हालेलुया। इसलिए हम ये वचन लिया था। लेकिन हमारा मेन बात है, रेडी हो जाओ, यीशु आ रहा है। आपका सब बंधु लोग को खबर दे दो, यीशु जल्दी से आ रहा है। अगर आप रेडी नहीं है आप जाने नहीं सकेगा। आप जब रेडी है तब आप जा सकेगा। ये सब कर करके ये काम करके हमको रेडी होना है यीशु के साथ जाने के लिए। इसलिए वचन हम लिख दिया, आपको दे रहे हैं, आप थोड़ा लिख दे सकता है। 1 टेसलोनियन चैप्टर 4, पहला टेसलोनियन का 4 अध्याय 13 पद से 18 पद आप बाद में मार्क करके आप पढ़ सकता है। 1 टेसलोनियन चैप्टर 4 13 to 18 आप पढ़ सकता है, मार्क कीजिए और बाद में पढ़ सकता है। उधर क्या लिखा है कि यीशु एक बड़ा आवाज के साथ आएगा। हालेलुया। वही अभी होने के लिए जा रहा है, बहुत जल्दी होने के लिए जा रहा है। इसलिए हम आपको वार्निंग दे रहा है। उसमें लिखा है कि प्रभु एक बड़ा आवाज के साथ आएगा, बड़ा जोर से चिल्लाएगा। बोलता लाइक द वॉइस ऑफ एन आर्क एंजल एंड द ट्रम्पेट ऑफ द लॉर्ड विल साउंड। प्रभु का तुरी बजेगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रभु इतना आवाज से क्यों आ रहे हैं, प्रभु इतना आवाज करके क्यों आ रहा है? यही काम के लिए वो ठहरा है, कब आप घर जाएगा। हम कुछ बता रहे हैं, आप खुश है कि नहीं? प्रभु आपको घर लेने के लिए चाहता है, इसलिए आपको उद्धार किया पाप से, इसलिए आपको नया व्यक्ति बना दिया, इसलिए आपको उद्धार किया ये जगत से आपको अलग कर दिया, आपको अलग व्यक्ति बना दिया, क्योंकि वो आपको लेके उनका राज में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग का प्रियजन उधर चले गया ना, स्वर्ग हम लोग के लिए और सुंदर जगह हो गया है, इसलिए हम भी जल्दी जाने मांगता है, हम लोग भी जल्दी जाएगा। हालेलुया। नहीं रहने चाहता है, लेकिन प्रभु खुद उतर आएगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं किया, हमको मालूम नहीं हम चले जाएगा ना इधर रहेगा,
लेकिन प्रभु बड़ा जोर आवाज करके, वो आवाज क्या आवाज होगा बोलो? कोई बोलता हालेलुया बोल के, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा कान में अगर हम इधर जिंदा है तो हमारा कान में क्या आएगा बोलिए? जॉर्ज करके बोलेगा, हम आ गया लेने के लिए। आपका नाम बोल के वो आएगा, जयंती, मेरियन, मारी, वैसे चिल्ला के आएगा, आपका नाम पकड़ के आएगा, क्योंकि वो आपको लेने के लिए आएगा। बड़ा खुशी से आ रहा है। हम लोग अनेक साल के बाद अगर घर आया या कोई अपना प्रियजन को बहुत साल के बाद देखेगा, कितना खुश हो जाता है। हम लोग स्टेशन में जाता है, वाह वाह क्या खुशी से उनको रिसीव करके लेके आता है घर, कितना खुशी से आता है। हालेलुया। और यीशु इतना हम लोग के लिए किया है, हम लोग के लिए जान दिया है, उसका खून बहा दिया है, जैसा हम लोग उधर जा सकता है। और अभी समय आ गया है वो हम लोग को लेने के लिए। वो क्या धीरे से आएगा? नहीं, वो बड़ा आवाज, बड़ा खुशी से। और खुशी का बात है, जो तैयार है वो जाएगा, जो तैयार है वो अपना नाम सुन सकेगा, जो तैयार नहीं है आप नहीं जाएगा। तैयार कैसा होगा? अपना जीवन को ये जगत का चीज से अपना आप को काट के हटा दो। इस जगत का विषय से ज्यादा लिपट के नहीं रहना। नौकरी नहीं करना, नौकरी करना है। खाना नहीं पकाना, खाना पकाना है। हमारा हर काम हम करना है। सुसमाचार प्रचार करना है, दोस्त लोग का साथ मिलना है, परिवार का साथ में मिलना है। लेकिन अपना मन में आप जानो यीशु आपके लिए आ रहे हैं, यीशु आपके लिए आ रहे हैं। हालेलुया। तो आप जगत से अपना आप को अलग करो, लेकिन प्रभु के साथ में जोड़ने के लिए अपना मन रखो। प्रभु आएगा, हमको लेके जाएगा। वो आवाज के लिए अपना कान को ट्यूनिंग कर दो। हालेलुया। जब आपका आवाज कान वो आवाज के लिए ट्यूनिंग रहेगा, प्रभु जब आवाज करेगा आप सुन लेगा और आपको प्रभु ने उठा के लेके जाएगा। इसीलिए 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 4 इसीलिए हम आपको दिया है, उधर ही लिखा है, बड़ा जोर आवाज से आएगा प्रभु यीशु और आप उठ के चले जाएगा। हम लोग का प्रियजन जो सब कब्रिस्तान में है, वो लोग पहला उठेगा और आंख को बंद करके खोलने का आगे, बंद करके खोलने का आगे हम लोग इधर से चले जाएगा। ये शरीर नया बन जाएगा। हमारा सुंदर शर्ट को भी हम इधर छोड़ देगा, ये सुंदर शर्ट को हम छोड़ देगा। और हमारा टिंग 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 क्या होगा? सुंदर चेन पहना कान, अरे बाबा वो भी इधर रह जाएगा। हमारा चश्मा इधर रह जाएगा, हमारा ये कपड़ा चले जाएगा, हमको दूसरा कपड़ा मिलेगा। हमारा ये जगत का कचरा हमारा दरकार है। हमारा बिग बाइबल हम बोले लेके जाएगा सर, नहीं वो भी इधर रख देगा, दरकार नहीं होगा। ये सब इधर ही रहेगा। हम जैसा ये जगत में आया था, हेलो, आप जानता आप कैसा आया था? जब आप आया था आप रो रहा था, सबको हंस रहा था। जब आप जाएगा आप हंसेगा, सबको रोएगा। वही है जीवन। हालेलुया। तो आप जैसा आया था वैसे ही जाएगा, बाइबल में लिखा है। ये सच है कि हम कुछ लेके आया नहीं और कुछ लेके जाएगा भी नहीं। वो जो जमा करके रखा है वो दूसरा के लिए है या जलने के लिए है। वो टिंग टिंग जो गला में पहनता वो नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, जलने के लिए रखा है। अरे इतना सुंदर, इतना कीमती 1.5 लाख रुपया का चेन जलेगा? हाँ जलेगा। और आपको प्रभु ने सबसे मूल्यवान चीज आप है, वो चेन नहीं है, आपका कपड़ा नहीं है, सबसे मूल्यवान चीज आप ही है। और प्रभु आपके लिए आएगा और बड़ा जोर आवाज के साथ, बड़ा खुशी से आएगा। इसलिए प्रभु आएगा। वो स्वर्गीय दूत लोग को भेजेगा नहीं, जाओ उनको लेके आओ, ऐसा नहीं है। वो खुद आएगा। हमारा बाइबल में लिखा है, द लॉर्ड विल डिसेंड विद अ शाउट ऑफ एन आर्कएंजल and the trumpet of God will sound, and they that are dead, hallelujah, they will rise first. वो लोग पहला उठेगा और हम लोग जो जीवित है हम लोग भी उठेगा और उड़ उड़ के लाइफ में पहला बार आप बिना प्लेन में उड़ेगा। हेलो, लाइफ में पहला बार बिना प्लेन में आप उड़ेगा। कितना बार आप चील को देखा रहेगा, कौवा को देखा रहेगा, कितना सुंदर से वो लोग उड़ता है, हम लोग उड़ने नहीं सकता है।
दाऊद राजा भी बोला था, अगर हम एक चिड़िया का जैसा हमारा डेना रहता है तो हम उड़ के कोई सुन जगह में चल जाता था, साल राजा हमको पकड़ नहीं सकता। लेकिन प्रभु उसको वो प्रार्थना नहीं सुना। डेना नहीं देगा, डेना उस दिन में मिलेगा जब यीशु आवाज करेगा और आपका नाम बुलाएगा, आप उठ के चले जाएगा उसका साथ में। इसी में आनंद करो। हम ये बात आपको क्यों बोलता है? बहुत नेगेटिव बात होता है, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लॉकडाउन हो गया, वो चले गया, वो मर गया, वो ये हुआ, ओ ये सब नेगेटिव टॉक दिन भर चलता रहता है। ये नेगेटिव बात बंद करो। प्रभु यीशु आ रहा है हमको लेने के लिए, और क्या क्या बोला है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जल्दी से करो, क्योंकि टाइम बहुत क्लोज हो गया है। हालेलुया। अभी आज शाम को एक प्रभु के दास को हम देख रहा था, वो वीडियो में बोल रहा था, प्रभु यीशु, हम सोचता हमारा टाइम में आ जाएगा। हालेलुया। हमको मालूम नहीं, अगर आने से अच्छा है, लेकिन जितना जल्दी इतना अच्छा। प्रभु लेके हम लोग को चले जाएगा, और प्रभु का साथ हम लोग हमेशा उधर ही रहेगा। लेकिन एक बात है, आप अकेला नहीं जाना, आपका बंधु लोग जाना है, आपका प्रियजन जाना है। हमारा टाइम, प्रार्थना का टाइम हम बढ़ा दिया है। हमारा प्रार्थना का टाइम हम बढ़ा दिया, इसलिए बढ़ा दिया, हमारा प्रियजन के लिए, हमारे बंधु लोग के लिए, हमारा मंडली के लिए स्पेशल हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको प्रस्तुत कर, प्रभु उनको दर्शन दो, प्रभु उनसे बात करो, वचन द्वारा बात करो, प्रभु उनको दर्शन दो, उनको देखने दो कितना डेंजर है अगर रह जाएगा, कितना भयंकर है इधर है अगर रह जाएगा। प्रभु वो लोग अपना जीवन को कैसा सजा सकता है। पवित्र आत्मा ये काम सिर्फ आप ही कर सकता है। उनका मन में बात करो। हमारा बंधु लोग कितना दूर दूर में है, कितने जन से हम पास में बात नहीं कर सकता है, लेकिन प्रार्थना हमारा उधर जा सकता है। इसलिए हमारा प्रार्थना का समय हम बढ़ा दिया है, और प्रार्थना बढ़ा दिया है मेन मंडली, बंधु लोग के लिए, और हमारे हर प्रियजन के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का टाइम बढ़ा दिया। हम ये आपको क्यों बोल रहे हैं? हम सिर्फ लॉकडाउन में नहीं है, आप भी है लॉकडाउन में। हेलो, आप भी कहीं पर घूमने नहीं जा सकता है, बिग बाजार पे सब बंद हो गया, आप नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकता है। घर में बैठ के क्या करता है? ये नेगेटिव बात बंद कर दो, आप प्रार्थना में उतर जाओ, आपका प्रार्थना का टाइम बढ़ाओ। अभी अभी एक मैगजीन में एक जन आया, 78 आवर्स में वो बाइबल, फुल बाइबल पढ़ लिया तमिल भाषा में। फुल बाइबल 78 आवर्स के अंदर में, उसका मतलब दिन रात वो पढ़ के जा रहा था। 78 आवर्स में वो बाइबल कंप्लीट किया है। लेकिन हम आपको बताता है 56 आवर्स में आप बाइबल कंप्लीट कर सकता है। 56 आवर्स में अगर आप लगातार पढ़ेंगे, आप पूरा बाइबल कंप्लीट कर सकता है। बेनियन को हम सुना था कुछ दिन आगे, वो बता रहा था ये लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा सकता है, तो साल में 3 बार हम बाइबल कंप्लीट करता है। साल में 3 बार हम बाइबल माने हर 4 महीना बाइबल कंप्लीट होता है, हर 4 महीना बाइबल का। ये कितना अच्छा हिसाब से आप अपना लॉकडाउन का समय को बिता सकता है। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो, बेकार बात में टाइम बर्बाद मत करो, वो मोबाइल पकड़ के अपना टाइम बेकार बर्बाद मत करो, लैपटॉप का सामने में टाइम बर्बाद मत करो। मूल्यवान समय है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना कीजिए। और किसी को आप रेडी करना है, फोन द्वारा हम लोग कितना बात करता है, अपना बंधु लोग को बात करो और उनको बताओ, रेडी हो जाओ, यीशु आ रहा है। हालेलुया। हम बताता ना बार बार, सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति आप ही होगा अगर आप नहीं जाएगा। अगर आप नहीं जाएगा, सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति आप है। सब जान के भी इधर ही रहेगा। हालेलुया। और उसका बाद में इधर भयंकर होगा। उसका बाद में प्रभु का सेकंड कमिंग में 2 बार होगा। एक होगा, आवाज करेगा, सिर्फ विश्वासी लोग सुनेगा, उसका मंडली को लेके चले जाएगा। सेकंड टाइम जब वो आएगा, सब कोई देखेगा। प्रभु 2 बार आएगा। एक बार आएगा मंडली को लेने के लिए,
और उस समय में बहुत स्टोरीज होगा। अभी से स्टार्ट हो गया, हम देखा स्टोरी। यूएफओ आप सुना है? यूएफओ कोई बाहर देश का, वो लोग बोलता मार्स का, ये प्लेनेट का, वो प्लेनेट का लोग आके इधर लोग को चोरी करके ले जाता करके बोल रहे हैं। अभी वही स्टोरी होगा और वो लोग बोलेगा यूएफओ आके ये क्रिश्चियन लोग को चोरी करके ले गया। वो अभी स्टोरी बोलेगा, यीशु आया करके नहीं बोलेगा। लेकिन जो जो बाइबल जानता है, जो आधा आधा विश्वासी लोग था, वो लोग जानता है कि किधर गया, यीशु आके ले गया है। हालेलुया। और सच बात है, यीशु आके लेगा। दूसरा प्लेनेट का लोग आके हम लोग को नहीं ले सकता, हम लोग बहुत भारी है, बहुत भारी है। इधर मनुष्य या चोर लोग उठा के लेने के लिए बहुत भारी है, सिर्फ यीशु लेके जा सकता है। हालेलुया। इसलिए ये सब बकवास को मत सुनो, ये बेकार बेकार वीडियो को मत देखो, अच्छा वीडियो को देखो जिसमें आपका उत्साह होगा, जैसा आपका उन्नति होगा। और आप जब उन्नति होके बलवान होगा, आप दूसरा को भी बता सकता है। हालेलुया। तो हमारा विनती है, अब रेडी हो जाइए, यीशु आ रहा है। अब जब रेडी हो जाएगा, यीशु के साथ जा सकता है। ये नहीं है कि हम बैप्टिज्म नहीं लिया, हम कोई चर्च का मेंबर नहीं है, उसके लिए चिंता मत कीजिए। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार हो जाएगा। ये कैसा होगा प्रभु जानता है, और हम भी वही बोलता है जो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए यीशु पर विश्वास करो कि आपका पाप के लिए वो जान दिया है, आपका पाप के लिए वो जान दिया क्रूस पर, और वो आपका प्रभु है। आप उसको ग्रहण कीजिए। जब आप विश्वास करके ग्रहण करता है तो यीशु आपका नाम उनका राज में लिख देता और रेडी हो जाता है। तो हम आपको स्वर्ग में देखने चाहता है। हालेलुया। लॉकडाउन में आपको इधर देखने के लिए नहीं देता, लेकिन उधर देखेगा। हम कुछ बोला था, लॉकडाउन में हम आपका घर नहीं आ सकता है, लेकिन जब प्रभु यीशु लेके जाएगा उधर लॉकडाउन नहीं है, सबको देखेगा। हालेलुया। और हम आप सबको देखने चाहता है। अगर नहीं देखेगा तो देखो। हालेलुया। हालेलुया। रेडी हो जाइए, प्रभु आ रहा है। दूसरा को भी बताइए। जब आप दूसरा को बताता है, मतलब आप खुद रेडी है। जब आप दूसरा को नहीं बताता है, उसका मतलब आप भी ये कचरा छोड़ के जाना नहीं चाहता है, आप भी इधर रहना चाहता है। तो रेडी हो जाना है दूसरा को बोलने द्वारा। हालेलुया। तो स्वर इधर नहीं होने से हम लोग उधर मिलेगा। आमीन। कल साइक्लोन मारेगा, रेडी हो जाइए। अगर इधर छोड़ के जाएगा तो उधर पहुंच जाएगा।